can then take from here. प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, जय मसीह की सभी लोग को। आज मैं फिर एक बार लाइव आया हूँ और परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया हूँ और आपको एक वचन शेयर करने के लिए आया हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और ये प्रार्थना सेशन शुरुआत करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name. We bless your holy name, O Lord. Thank you, Jesus. This is the day that you have made, and I will rejoice in it, O Master. Thank you, Jesus, for the wonderful evening you gave me, O Lord. Thank you, Jesus. Till morning, till now, you kept us safe and secure, O Lord. All glory belongs to you, my Father. Thank you, Jesus. As I'm starting my session, O Lord, cleanse us and wash us by your precious and holy blood, and do the great signs and wonders in this session, O Lord. Let the miracle and signs and wonders happen in this session, O Lord. Let the sick people be healed in this session, O Master. You take complete control of everything, O Lord. Net connection, Wi-Fi connection, each and every connection I bring under the blood of Jesus. I bring the worship, I bring the word of God, everything I bring under the blood of Jesus. Whoever is watching us, whoever is watching us, oh Master, I believe, oh Master, you are going to touch them, oh Master. Whoever will watch later, oh Lord, I believe you are going to heal us, to heal them, oh Master. Thank you, Jesus. We give you all glory and praise, oh Master. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name we pray. Amen. आइए ये सेशन वर्शिप से शुरुआत करते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से,
फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name, O Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all glory and praise, O Master. Thank you, Jesus. तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है। आज आप डिक्लेयर करिए, वो मेरा शरणस्थान है और वो मेरी गढ़ है। आज आप डिक्लेयर करिए, मैं आज बिलीव करता हूँ आपको परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा। आप मन से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। थैंक यू जीसस। संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामत है, तू मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम
करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में बढ़ूं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं, 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 क्योंकि तू मेरा रास्ता, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना मुड़ूं, और पीछे ना मुड़ूं, और पीछे ना मुड़ूं, और पीछे ना मुड़ूं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमेन। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We bless your holy name, O Lord. Thank you, Jesus. I bring this praise and worship to your altar, O Master. And I believe you have accepted this praise and worship, O Master. Thank you, Jesus, for accepting this praise and worship, O Lord. All glory and honor belongs to you, O Lord. Further session I bring under the blood of Jesus. You take complete control of my mouth. Let me not say any wrong thing, O Master. Let me praise your name all the time, O Lord. Let your name to be glorified through this session, O Lord. Let the healing flow through this session, O Master. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name I pray. Amen. जय मसीह की सभी लोग को मैं आपको वेलकम करता हूँ ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पे, और मैं धन्यवाद देता हूँ ये सेशन के लिए। जो भी हमसे जुड़े हैं, सिस्टर आरती जुड़ी है, हमारे बीच में है, और है 2-3 जन जुड़े हैं। मैं सभी को वेलकम करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए, कल से मैं एक बात सोच रहा था। कल से मैं मेरी वाइफ से थोड़ा कुछ डिस्कशन कर रहा था। मैं हमेशा मेरी वाइफ को बोलता रहता हूँ क्यों हम लोग बीमारी में रहते हैं, क्यों हम लोग श्राप में रहते हैं। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ मेरी वाइफ को। वो मुझे ऑल द टाइम एनकरेज करती रहती है। एक मिनट। ऑल द टाइम एनकरेज करती रहती है, बताती रहती है परमेश्वर के बारे में। और मैं सच्ची में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मैं अच्छे वाइफ के लिए। तो मेरी वो वाइफ भी नहीं, मेरी दोस्त है। सब कुछ मैं उससे ये करता हूँ। तो मैं कल उनसे वही बात कर रहा था, ये बीमारी, हम लोग बीमारी में, श्राप में, ये क्यों रहते हैं। हम लोग बीमारी में क्यों है, हम लोग बीमारी में रहते हैं। मैं कभी कभी हैंडीकैप में ट्रैवल करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, कोई छोटे बच्चे को कैंसर है, बड़े लोग कैंसर से है, किसका हाथ नहीं है, किसको चलने को नहीं होता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ ऐसा क्यों। हमारे बिलीवर में भी बहुत सारे जन बीमार है, पास्टर्स बीमार है, उनको डायबिटीज़ है, कैंसर है। क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? हम क्यों बीमारी में मरना है? हमको क्यों बीमारी में मरना है, श्राप में मरना है? क्यों? मेरा प्रश्न वही था परमेश्वर से। हम इतने आपसे प्रेयर करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं, आपका सेवा करते हैं, तो मैं बीमारी में क्यों? मैं श्राप में क्यों? मैं गरीबी में क्यों? मेरा प्रश्न वही है, क्यों हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? ऐसा क्या है? क्या कारण है हमारे? हम घंटों भर प्रार्थना करते हैं, हम घंटों भर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी हम वही प्रॉब्लम में है, बीमारी में है। हमारी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, उल्टा और परिस्थिति वर्स्ट होते जा रही है। क्यों ऐसा? मैं वही मेरी वाइफ को पूछ रहा था, क्यों ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या है? ऐसा हमारे परमेश्वर ने हमारी बीमारी, श्राप, गरीबी, वो सब क्रूस पे लिया है। सब कुछ उसने अपने क्रूस पे ले लिया है, हमारे लिए दाम चुकाया है, हमारे लिए लहू बहाया है। फिर हम क्यों बीमारी में हैं, क्यों श्राप में है? मेरा प्रश्न है क्यों? हम प्लेटफॉर्म पे आके तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसा क्यों? हम अपने अंदर देखा है, कभी अपने आप पे झांक के देखा है, हमारी परिस्थिति क्यों ऐसा है? क्यों हम लोग पाप में हैं? क्यों हम लोग श्राप में हैं? क्यों हम चर्च जाते हैं, दशवांश देते हैं, तो भी हम बीमारी में क्यों?
मैं बोलता हूँ बीमारी तो आएंगी, सब कुछ आएगा, जैसा आएगा वैसा ही उसको वापस जाना है। हम बीमारी में मरने के इसमें नहीं है। परमेश्वर ने हमको बीमारी बीमारी से बनाया है। हमको परमेश्वर ने उसने हमको दाम लेके चुकाया है। उसने अपने लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। उसने हमारे लिए दाम चुकाया है उस क्रूस पे। हम लोग क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? हम लोग क्या करते हैं? ढंग से वर्शिप नहीं कर सकते, ढंग से प्रार्थना नहीं कर सकते, और मांगता है अपने को हीलिंग मांगता है, डिलीवरेंस मांगता है। मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बीमार है, परमेश्वर क्या बोलता है? मैं एक जानता हूँ, मैं मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जो कुछ नॉलेज है मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर का एक ही बोला, जो भी मेरे नाम से मांगेगा तुमको मिल जाएगा। तो हम कभी कभी बीमारी को हम डांटते हैं, क्यों बीमारी रहती है? कभी कभी हमारा हम कैंसर में है, मैं हमें बोलता है एक कैंसर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? आपका कनेक्शन पिता के साथ बराबर है, आपका संबंध परमेश्वर से बराबर है, आपका कांटेक्ट परमेश्वर से बराबर है। आधा घंटा प्रार्थना किया, 5 मिनट प्रार्थना किया तो नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कितना दुख झेला, कितना दुख झेला। कभी कभी मैं वो पिक्चर देखता हूँ, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उस पर एक एक घोड़ा पिक्चर कैसा उसने सहा। हम तो एक 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 सुई, जो एक सुई है ना, वो भी अपने को लगती है तो हम लोग आउच आओ ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर को कितने बुरी तरह से पीटा, वो कांटों का मुकुट डाला, कितना बेचारे ने सहन किया। हम तो धड़ प्रार्थना भी नहीं कर सकते। 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, चर्च में बैठेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे। क्यों? क्यों ये सब कुछ करना है हमको? परमेश्वर बोलता है लौट आओ। आइए एक वचन पढ़ते हैं। आइजाया, एक मिनट, एशिया का 59 और वर्स 2, मेरा लड़का पढ़ेगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखो क्या बोलता है परमेश्वर, सीधा सीधा बोलता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। सीधा सीधा बोल रहे हैं, हमारे अधर्मों के कारण उसका मुंह छुप गया है, ना ही कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुनने को आता है। तो बीमारी तो आएगी ना भैया, बीमारी श्राप तो आएगी ना भैया। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारी बीमारी श्राप ले चुका है। ऑलरेडी ले चुका है। वो सीधा बोलता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। और उसका तीसरा वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और
तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठे और तुम्हारे जीभ से कुटाल कुटिल कुटिल बात निकलती है, गंदगी बात निकलती है। गंदी बात कहते हैं हम। हाँ, गंदी गंदी बात कहते हैं तो कैसा कैसे आपको हीलिंग मिलेगा, कैसा आपको डिलीवरेंस मिलेगा। ऐसे ऐसे पास्टर लोग हैं, ऐसे ऐसे पास्टर हैं, उनका उनका बराबर उन लोग ये नहीं करते हैं, अपनी दुनिया में है, पास्टर होके भी अलग दुनिया में है। मैं नहीं पास्टर को दोष देता हूँ, लेकिन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उस जगह पे हो रहा है ऐसा। और प्रोसिक्यूशन सताव आ रहा है, सताव बढ़ रहा है। अरे क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है? सबको अपना अपना लाइफ जीने का हक है, सबको अपना अपना प्रचार करने का हक है। किसने, कौन सा गवर्नमेंट ने लिखा है यीशु मसीह का प्रचार नहीं करो? किसने लिखा है ये सब कुछ? किधर लिखा है बाइबल में यीशु मसीह का प्रचार मत करो, हिंदू धर्म का प्रचार मत करो? सब लोग फ्री है, आजाद है भाई, ये आजाद है, आजाद नेशन है, आजादी हो गया है, हम फ्रीडम में है। कौन बोला ये करने का? लेकिन हमारे अधर्म के कारण, हमारी कुछ गलती के कारण परमेश्वर को हम बार बार क्रूस पे मारते हैं। क्यों? क्यों? क्यों हमको वो ये सब कुछ करना है? परमेश्वर ने ऑलरेडी दाम चुका दिया है वो क्रूस पर, तो बार बार हमको क्यों ये प्रॉब्लम्स? हाँ, हम गरीबी में है, श्राप है, अरे भैया मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? उसने ऑलरेडी दे दिया है आपको। आपका कनेक्शन कैसा है परमेश्वर के साथ? आइजाया चैप्टर 45 का 22 देखो क्या लिखा है। हे हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरे और फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। देखो क्या बोलता है, दूर दूर के देश के लोगों, पूना वालों, नगर वालों, अमेरिका वालों, कोई मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, ये सब लोग दूर दूर के लोगों मेरे पास आओ, मन फिराओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा तो बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा बाइबल बोलते हैं। तो हम लोग परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ तो सब कुछ मिलेगा। एक वचन है, मुझे याद नहीं है, वचन कहता है मेरी राज्य की खोज करो, बाकी वस्तु तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, पीछे आ जाएंगे वस्तु। हमको वस्तु के पीछे नहीं भागना है, हमको किसके पीछे भागना है? परमेश्वर के पीछे पीछे भागना है। परमेश्वर के पीछे भागेंगे, हमको सब वस्तु मिलेंगी ऐसे ही। हीलिंग मांगता है, हीलिंग मिलेगी। आजकल सब परमेश्वर को जानते हैं, सब 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 बाइबल का वचन सब जानते हैं, लेकिन तो भी पाप करते हैं, तो भी पाप करते हैं। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रेयर करता रहता हूँ, बिलीवर लोग हैं, परमेश्वर परमेश्वर तेरे लोग हैं, तेरे लोग ही एक में के विरुद्ध होते हैं। कोई बोलता है इसके चर्च में मत जाओ, कोई बोलता है इसके चर्च में मत जाओ। क्या लगाया? चर्च तुम्हारा है? चर्च परमेश्वर ने बनाया है, जिसको लाना है वो लाएगा। आपको टेंशन होने का जरूरत नहीं है, हमको भीड़ नहीं चाहिए। वचन कहता है एक या दो मेरे नाम से जिधर इकट्ठा होता है उधर मैं हूं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, एक या दो। ऐसा भी बोलता था, जिधर 1000-2000 रहेगा उधर ही मैं आऊंगा, ऐसा बोलता है वचन। एक या दो, सच्चे दिल से मांगो उससे,
सच्चे दिल से उससे पुकारो, देखो छप्पड़ फाड़ के देगा वो। कभी कभी मैं बहुत कभी कभी मैं टूट जाता हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ ना, सब बीमारी में, श्राप में, एक कोई क्या है, कोई क्या है। एक 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 परमेश्वर को सर्व करता है तो दूसरा उसका पैर खींचता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी मेरा एकदम माइंड काम नहीं करता है। जब परमेश्वर ने आपको हीलिंग दे दिया है तो आप बार बार क्या हीलिंग के लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो? हाँ, क्या है ये? मुझे खुद को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मैं गॉड से कभी कभी बोलता हूँ, मुझे मुझे शक्ति दीजिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों का मन मन चेंज करने के लिए। हाँ, हम एक ही फिश है ना, एक ही मच्छी को ना बार बार फ्राई कर रहे हैं। एक ही मच्छी को हम लोग बार बार फ्राई करेंगे, अरे बाबा जल जाएगा रे बाबा मच्छी। नया मच्छी पकड़ो ना, अभी नया मच्छी पकड़ो, उसको सिखाओ परमेश्वर के बारे में। एक ही फिश आपको बार बार फ्राई कर रहे हैं, काला पड़ जाएगा बाबा वो। दुख लगता है, कभी कभी दुख लगता है। कैसा हीलिंग आएगा बाबा? कैसा हीलिंग आएगा? देखो, निर्गमन 23-25 में क्या कहता है? निर्गमन एक्सोडस में 23-25 क्या कहता है देखो। और तुम अपने परमेश्वर की उपासना कर। किसकी उपासना कर? परमेश्वर की उपासना कर, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग निकाल देगा। देखो वचन बोलता है। मैं 3 साल हो गया, मैं लॉकडाउन से मैंने ये पेज चालू किया था। लॉकडाउन से मेरे इतना परिस्थिति खराब था मेरा, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, इतना परिस्थिति बेकार था। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर के बारे में, तब मैं प्रार्थना चालू किया। 3 दिन फास्टिंग किया। 3 दिन फास्टिंग किया मैंने, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 3 दिन फास्टिंग किया। मैं कभी जिंदगी में कभी फास्टिंग नहीं कर रहा था। ये लॉकडाउन आपके लिए, दूसरे लोग के लिए रहेगा, लेकिन ये ब्लेस लॉकडाउन था मेरे लिए, कि परमेश्वर ने इतना मुझे चेंज किया है। मैं क्यों ना उसकी सेवा करूं, और सच्चाई से करूंगा। आगे भी सच्चाई से करूंगा। और मैं बिलीव करता हूं जो भी मेरे साथ में जुड़े हैं, आप देखेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वो अनॉइंटिंग कैसा पुल करता है। जब हम ब्लेसेड लोग के पास जुड़ते हैं ना, जो जो सच्ची में ब्लेस लोग हैं, उसके साथ जुड़ते हैं ना, वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होता है, ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है 5,000 लोगों को परमेश्वर ने फीड किया। किसके कारण? वो छोटे बच्चे के कारण। अगर वो बच्चे के पास नहीं होता था मच्छी और रोटी, तो कैसा हो सकता था वो चमत्कार? नहीं हो सकता था चमत्कार। जब आप में परमेश्वर है, डेली चमत्कार है। मैं बोलता हूं डेली चमत्कार है। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, डेली आपके लिए टेस्टिमनी है, गवाही है। आप कभी बीमारी में नहीं मरोगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज। बाइबल पे ध्यान रखो। अरे जो बाइबल के खिलाफ था, वो व्यक्ति आज बाइबल के बारे में बात करता है। प्रार्थना कभी जिंदगी में नहीं किया,
हाँ, फास्टिंग कभी कभी नहीं किया। ये 3 साल में लॉकडाउन में मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है। अभी अगला महीने हमारा टेस्टिमनी सेशन है। अगला महीना हमारा टेस्टिमनी सेशन है। बाय गॉड ग्रेस फुल है टेस्टिमनी सेशन। मैं बिलीव करता हूँ जो भी हमारे टेस्टिमनी में भाग लिया है, मैं बिलीव करता हूँ और टेस्टिमनी आएगा। अभी 14 दिन और भी बाकी है, 14 या 13 दिन बाकी है। आप देखोगे गवाही, और गवाही देखोगे आपके जीवन में। पर मैं एक ही हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग से, जो भी आज मुझे देख रहे हैं और आगे देखेंगे, मैं सच्चे दिल से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, लौट आओ भाई, लौट आओ, अभी तो सुधरो, परमेश्वर के पास आओ, सब कुछ आपको मिलेगा। हम गाड़ी पैसा ये स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, मरने के बाद इधर ही छोड़ना है। तो क्यों हम उसके पीछे भागे भाई? क्या मिलेगा उसके पीछे भाग के आपको? हाँ, पैसा एक ऐसा है, पैसा तो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ पैसा ज़रूरी है। खाने को पैसा लगता है, ये जो नेट अभी जो मैं लाइव कर रहा हूँ उसके लिए भी पैसा लगता है, नेट कनेक्शन, नेट का पैसा लगता है, वाईफाई का पैसा लगता है। लेकिन परमेश्वर सप्लाई करता है ना, परमेश्वर देता है ना भाई, परमेश्वर देता है। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर देता है। हमारे एक एक फ्लायर पे ना मैं एक वचन डालता हूँ, तू मेरा अच्छा चला है और तुझ में कभी मुझे कमी घटी ना होती है। और वाकई में वो वचन लाइफ है, वचन जीवित है, सत्य है। पर अकॉर्डिंग टू दैट वचन हम चलते तो वो हमारे काम में आता है ना वो वचन। नहीं तो हम ऐसा केवल बोल के नहीं होता है ना बाबा, केवल हम बोलेंगे बोल वचन देगा तो नहीं होता है ना, वचन जीवित है। आपको पता है अपनी अपनी खुद की माँ अपने को छोड़ के जा सकती है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ऐसा वचन है उसका। हमको कभी नहीं करना है, कभी हमको अपनी परिस्थिति को देखना नहीं है, और कभी मुंह से भी अपने को बोलना नहीं, अरे बाबा मेरा परिस्थिति बेकार है। नहीं, कुछ बेकार नहीं है। अगर बेकार है तो फिर आप परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हो? जब परमेश्वर हम में है, सब बीमारी भाग जाती है। बीमारी है ना वॉमिट करती है, जब परमेश्वर अंदर है, अपने वचन अंदर है ना, सब गंदगी वॉमिट करती है। 1 by 1 सिगरेट वॉमिट करेगा, दारू वॉमिट करेगा, तुम्हारा बीमारी सब बाहर निकलेगा, गंदगी। हमको किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, हमको किसी बात का टेंशन लेना नहीं है। किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। जो परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमको कोई बात का टेंशन नहीं है, सब निकल जाएगा 1 by 1। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा अगला महीने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारा अगले महीने में अगले साल में मैं बहुत मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ, उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए दुआ करिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमको आगे परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए करेगा। हाँ, तो आइए ये हम छोटी दुआ करते हैं और ये सेशन को एंड करते हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Master. Oh, we praise your name. We glorify your name. We lift up your holy name this evening, oh Lord. Thank you, Jesus, for the nice word you gave us, oh Master.
And I believe, oh Master, whoever is watching us, whoever have joined us, I believe they will not be the same, oh Master. Hallelujah. I believe in one word, oh Master. You are the healer, oh Master. You heal all disease, oh Master. Cover each and every one by your precious and holy blood, and do the great signs and wonders in their life, oh Master. Hallelujah. Remaining few days are left to end this year, oh Master. And I believe supernatural miracle and signs and wonders we will do it in this year, oh Master. Hallelujah. They will not be the same, oh Master. Hallelujah. If anyone is in the bed, oh Master, I speak healing upon them, oh Lord. Hallelujah. Walk in the mighty name of Jesus. Whoever is sick, whoever is having problems, I believe, oh Master, my God have taken all the pain on the cross, and they have delivered you, oh Master. Thank you, Jesus. We give you all glory and praise for this lovely evening, oh Lord. All glory belongs to you, my Father. Thank you, Jesus, because you are my good shepherd and nothing can lack us, oh Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Master. We praise your name, oh Lord. Thank you, Jesus. Whoever will watch us, oh Master, bless them. Let the miracle happen in their life, oh Master. Thank you, Jesus, for the beautiful time you gave us into your presence, oh Master. Thank you, Jesus, for this wonderful session, oh Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name we pray. Amen. जय मसीह की सभी लोग को ये मैं सेशन एंड करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ आप सब लोग आनंदित है, खुश है. Amen. Thank you for joining us. Bye. Shalom. Bye. Shalom.